हाँ तो प्यारे बच्चों, आज मैं यूनिट 3 के वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हर साल पेपर में आता है, आप इन्हीं क्वेश्चनों को लगा लेना और आपको बेटा एग्जाम में मिल जाएगा। तो आज उन्हीं क्वेश्चनों को अपन लगाने वाले बेटा। तो चलो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो इससे पहले बेटा अपन एक फॉर्मूले पढ़ते हैं, देखेंगे सभी अच्छे से समझो, एक एक चीज को बिल्कुल क्लियर, बहुत ही आसान तरीके से करेंगे बेटा। इस वाले टॉपिक से पेपर में कभी भी क्वेश्चन बाहर नहीं हुआ है, इसलिए मैं आपसे कह रहा था कि आपको प्रवर्तक निकालना सीखना है। इसके बाद मैं आपको इस टॉपिक में कुछ ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा 2-3 कि उनमें से पेपर में हर साल सवाल आता है। तो आज जो क्वेश्चन मैं कराने जा रहा हूं बेटा, आपका इंतजार खत्म हो गया। आज जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूं वही क्वेश्चन करा रहा हूं जो हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पूरी 3 अध्याय एक तरफ बेटा और ये वाले क्वेश्चन एक तरफ। तो चलो चलते हैं, उससे पहले पढ़ते हैं कुछ फॉर्मूले बेटा। तो देखेंगे इधर नोट, सभी अच्छे तरह से समझेंगे। सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह का योग जब, कब निकाल रहे हैं बेटा योग? जब ए एक क्या हो? वर्ग आव्यूह हो। क्या हो बेटा? वर्ग आव्यूह। जब ए एक वर्ग आव्यूह हो। ध्यान देना, सममित आव्यूह और विषमित आव्यूह के योग के लिए अपन फॉर्मूला पढ़ रहे हैं, मगर कब होगा योग? जब जो आव्यूह देखे आएगा एक वर्ग आव्यूह लिखा होगा बेटा। तो फॉर्मूला क्या होता है, सही बच्चे तो ध्यान देंगे और बिल्कुल ही आसान तरीके से आपको पेपर में 100% सवाल मिल जाएगा। तो देखेंगे इधर क्या होता है, सममित और विषमित आव्यूह का योग। यहां लिखेंगे योग बराबर कई का योग बेटा? सममित और विषमित आव्यूह का। जब अपन सवाल हल करेंगे तो लिख दिया करेंगे सममित और विषमित आव्यूह का योग, या मैं डायरेक्ट आपको फॉर्मूला लिखा देता हूं बेटा। क्या होता है योग सममित और विषमित आव्यूह का? ये होता है (1/2) P प्लस के P डैश प्लस 1/2 P माइनस P डैश। सममित और विषमित आव्यूह का योग होता है बेटा 1/2 P प्लस P डैश प्लस 1/2 P माइनस P डैश। जहां 1/2 P प्लस P डैश एक सममित आव्यूह है। कैसा आव्यूह है बेटा? सममित आव्यूह है। और 1/2 P माइनस P डैश क्या है? एक विषम सममित आव्यूह है। ध्यान रखना बेटा, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अगर ऐसे आता है क्वेश्चन, एक वर्ग आव्यूह दिया होगा, ए बराबर दिया हो या पी बराबर दिया हो और कह रहा हो कि वर्ग आव्यूह है, आप सममित और विषमित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए। और योगफल नहीं पूछे तो एक कंडीशन लिख के दे देगा कि ए और ए ज्ञात कीजिए, एक सममित आव्यूह ज्ञात कीजिए, एक विषमित आव्यूह ज्ञात कीजिए। तो अपन इन फॉर्मूले के द्वारा लगाएंगे बेटा। ध्यान देना एक एक चीज को। एक बात और ध्यान देना है, अगर सवाल P बराबर दे के आएगा तो P लगा देंगे P प्लस P डैश, और सवाल A बराबर में दे के आएगा वर्ग आव्यूह तो P की जगह क्या हो जाएगा बेटा? A हो जाएगा। अगर P दे के आएगा तो P Q दे के आएगा तो Q A दे के आएगा तो A। ऐसे प्रकार से अपन फॉर्मूले को चेंज कर देंगे। तो ये होता है फॉर्मूला, आव्यूह का योग होता है। पहले अपन 1/2 P प्लस P डैश निकाल लेंगे। 1/2 P प्लस P डैश, खाली उसने पूछा कि सममित आव्यूह ज्ञात करो, तो अपन क्या निकालेंगे? सममित आव्यूह वाला फॉर्मूला, केवल वही छोड़ देंगे। और कहता है कि विषमित आव्यूह ज्ञात करो, तो वाला फॉर्मूला लगा देंगे 1/2 P माइनस P डैश और विषमित आव्यूह निकल आएगा।
अगर वो कहता है सममित और विसम्मित आव्यूहों का योगफल के रूप में ज्ञात करो, तो दोनों का एक का पहले सममित आव्यूह निकालेंगे, फिर विसम्मित आव्यूह निकालेंगे, और दोनों के जो आंसर आएंगे बेटा उनको जोड़ देंगे, सममित आव्यूह और विसम्मित आव्यूह का योगफल निकल आएगा। कोई डाउट किसी को? तो चलो एक क्वेश्चन करते हैं, पहले चलते हैं। क्वेश्चन है बेटा एग्जाम्पल नंबर 14 है। एक क्वेश्चन पेपर में 2020 में आया है, 22 में आया है, 24 में आया है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बिल्कुल आसान भी है बेटा, क्योंकि इसमें तो उसने योग भी नहीं पूछा है। वो तो ये कह रहा है कि यदि P बराबर, अगर ये P बराबर दे के आया तो P वाला फॉर्मूला लगेगा, और A बराबर दे के आएगा तो P की जगह ये कर लेंगे बेटा फॉर्मूले। बिल्कुल ही आसान तरीके से कराऊंगा मैं। देखो इधर, यदि P बराबर इतना दे रहा है वर्ग आव्यूह, तब 1/2 P प्लस P डैश तथा 1/2 P माइनस P डैश ज्ञात कीजिए। ऐसे पेपर में लिख के आता है। इसमें तो उनको फॉर्मूला भी याद नहीं करना है, क्योंकि वो उसमें कह रहा है कि इतना ज्ञात करो और इतना ज्ञात करो, तो अपन को फॉर्मूले भी याद करने की जरूरत नहीं है। तो हल कैसे करते हैं बेटा? देखो बिल्कुल एक एक चीज को क्लियर। तो हल, ये सवाल पेपर में 99% ये सवाल आने की संभावना है बेटा। तो देखो आप पहले कुछ समझो क्या है। 1/2 P प्लस P डैश। देखो इसमें P है तो P का भी मान है, यहाँ P डैश चाहिए तो डैश क्या होता है बेटा? परिवर्तक होता है। जिन बच्चों ने अभी तक परिवर्तक नहीं पढ़ा हो वो परिवर्तक वाला 3C वाला फर्स्ट वीडियो देख लेना, उसमें मैं परिवर्तक को बिल्कुल आराम से समझाया है आपको, और वैसे भी तो इस वीडियो में ही समझ में आ जाएगा आपके। तो पहले P डैश निकालने की जरूरत पड़ेगी, और इसमें प्लस है तो इसमें माइनस है, तो इसमें जोड़ लेंगे, इसमें घटा देंगे। तो सबसे पहले P है अपने पास, P की जरूरत पड़ेगी, तो कहाँ है P? इरा। P डैश की जरूरत पड़ेगी तो पहले P डैश निकालो। और P डैश होता क्या है बेटा? परिवर्तक होता है ट्रांसपोज, और ट्रांसपोज सबको निकालना आता है। मैंने आपको एक एक चीज बिल्कुल क्लियर समझाई है। जो बच्चे लेट जुड़े हैं चैनल से वो मेरा प्ले लिस्ट में जाकर के यूनिट 3 निकाल लेना, फर्स्ट वीडियो देख लेना। तो देखो सबसे पहले अपन P डैश निकालेंगे बेटा। तो पहले लिख लेंगे P को, P क्या? P डैश निकालेंगे। क्या निकालेंगे बेटा? P डैश। P डैश होता है परिवर्तक। परिवर्तक का मतलब क्या होता है बेटा? ये होते हैं रो, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, ये कॉलम होते हैं बेटा। ऐसे कॉलम मकान बनाते हैं तो कॉलम कैसे खड़े करते हैं बेटा? ऐसे ही तो खड़े करते हैं। अपन स्कूल में लाइन लगते हैं तो कैसे लगते हैं? ऐसे, एक की मुड़ पे एक तो नहीं बैठता अपन, है ना? एक की मुड़ पे एक बैठ जाएगा तो ऊपर के लिए स्तंभ जैसा हो जाएगा। तो स्कूल में लाइन कैसे लगाते हैं अपन? ऐसे ही तो लगाते हैं। तो ये तो रो की पंक्ति हिंदी में, इंग्लिश में रो, ये हो गए कॉलम। तो रो को कॉलम बना देते हैं बेटा। यानी ऐसे लिखा है ना, ट्रांसपोज निकालने का सबसे आसान तरीका रो को कॉलम बना दो बस। तो ये वाली रो है 2 -2 -4, यानी जो रो थी वो मैंने कॉलम बना दिया। ऐसी ये रो है -1 3 4, रो थी मैंने कॉलम बना दिया। ऐसी ये रो है 1 -2, ये रो है मैंने क्या बना दिया बेटा? कॉलम। ये निकल आया P डैश। P डैश का मतलब ही ट्रांसपोज होता है, और ट्रांसपोज को आपको पता है आसान है, रो को कॉलम बना दो, जितने भी रो हैं उनको सभी को कॉलम बना दो, हो गया P डैश आ गया। अब P अपने पास यहाँ है ये बेटा, और P डैश अपने निकाल ही लिया। तो बस लिख लो क्या कंडीशन है, क्या ज्ञात करना है? क्या ज्ञात करना है बेटा? 1/2 बराबर P प्लस के P डैश। सॉरी यहाँ पे वो लग गया है क्या? 1/2 P प्लस के P डैश बराबर, ये ज्ञात करना है बेटा अपन को फर्स्ट कंडीशन में। 1/2 P प्लस P डैश मैंने लिख लिया। किसी बच्चों को कोई डाउट तो नहीं है? देखो कितना आसान है। अगर ये क्वेश्चन आता है पेपर में तो फ्री के नंबर है बेटा, वो आएगा तो 4 नंबर में आता है हर साल। आप पेपर उठा के देख लेना, लॉटरी से लगेगी सबकी। बिल्कुल आसान तरीके से देखो, बिल्कुल 1/2 लिखा है तो 1/2 लिख लो, ओके। अब P लिखा है तो P लिख लो। P क्या है बेटा? क्या है P? इस सवाल में दिया है P, ये लिख लो। P क्या है? 2 -2 -4 -1 3 4 1 -2 -3। कई का मान रख दिया बेटा मैंने, ये P का मान रख दिया। क्यों लिखा है? 1/2 की 1/2 लिख ली, और P का मान रखा है तो मैंने P का मान रख दिया। और प्लस लगाएंगे, क्या लगाएंगे बेटा? प्लस। प्लस क्यों लगाएंगे? क्योंकि इसमें प्लस लगा है। अब मान रखना है P डैश का, तो P डैश का मान रखो बेटा। कई का मान रखेंगे अपन? P डैश का। तो P डैश का मान रखेंगे इधर, कैसे रखेंगे? P डैश का मान क्या है? P डैश का मान A है, P डैश का मान
क्या मान है पी डैश का बेटा, देखना क्या मान है पी डैश का, ये मान का है बेटा, ये पी डैश का मान है। तो क्या मैं पी डैश के मान को उठा करके यहां रख सकता हूं कि नहीं रख सकता, आप ही बताओ। ये पी डैश का मान रख दिया मैंने, कोई डाउट। मगर अब गलती कहां कर रहे हैं अपन, मैं गलती बता रहा हूं कहां कर रहे हैं, क्योंकि 1/2 पूरे का है कोष्ठक में और 1/2 अब तो इसी कोष्ठक का रह गया, तो यहां पर अपन लगा देंगे इस प्रकार से एक कोष्ठक महिला, क्योंकि बड़ा तो पहले से लगा है, क्योंकि जो 1/2 है बेटा वो पूरे का है, इसलिए कोष्ठक लगाना पड़ेगा। कोष्ठक नहीं लगाएंगे तो 1/2 का सिर्फ इसी में गुणा कर देंगे और सवाल गलत हो जाएगा, क्योंकि कंडीशन क्या कह रही है, 1/2 का गुणा दोनों के योग में ज्ञात करना है। ओके राइट, कोई डाउट। चलो देखो आगे 1/2, इनको ऐड कर लो बेटा। अब कोष्ठक वाले ही हटा दो, क्योंकि कोष्ठक एक रह जाएगा, ऐड करेंगे तो प्लस लगा तो जोड़ लो। जोड़ते कैसे हैं बेटा, सभी ध्यान देना, इनको जोड़ आता है तो इजी है उसके लिए, इसको नहीं आता है उसको भी इजी लगेगा, क्योंकि मैं समझा रहा हूं। और अच्छे से पढ़ना है तो 3 भी जाकर के प्ले लिस्ट में देख लेना आप, ठीक है। तो पहले रो से पहला रो जोड़ेंगे, पहले रो के एलिमेंट से पहले रो का एलिमेंट्स, दूसरे एलिमेंट से दूसरा एलिमेंट्स, तीसरे एलिमेंट से तीसरा एलिमेंट्स। कोई डाउट किसी को। हाँ देखो 2 + 2, ओके, -2 और -1, ओके, -4 प्लस लगा के 1, यानी पहले के साथ पहला, दूसरे के साथ बेटा दूसरा और तीसरे के साथ बेटा तीसरा। कोई डाउट। अब देखो ऐसे ही इसमें आ जाओ, पहला प्लस लगा के इसका पहला क्या है, -2 है बेटा, है ना -2। ऐसे इसका दूसरा 3 है बेटा, इसका दूसरा 3 है, इसका तीसरा 4 है और इसका तीसरा क्या है, -2। कोई डाउट। ऐसे तीसरे का कर लो, पहले से पहला 1 प्लस क्या है इसका पहला -4 है, क्या है -4, इसका दूसरा क्या है -2 प्लस इसका दूसरा क्या है 4, इसका तीसरा है -3 प्लस इसका तीसरा है -3। एक कंडीशन बना ली जोड़ने के लिए बेटा। कोई डाउट। क्या किया एक बार फिर से समझ लो, अगर कोई बच्चा पहली बार देख रहा है तो आपका डाउट एक बार फिर से क्लियर कर देता हूं। पहली लाइन, इसको रो बोलते हैं, उसके पहले अक्षर से तो अपन को पहला जोड़ना है, दूसरे से दूसरा जोड़ना है, तीसरे से तीसरा, और सेम कंडीशन प्रत्येक रो में अपन को फॉलो करनी है। कोई डाउट। जोड़ लोगे। अब जोड़ लो बेटा, कैसे जोड़ेंगे, 1/2 जोड़ना सभी को आता है। 2 2 कितने हो गए बेटा 4, -2 और प्लस माइनस माइनस, -4 में से 1 गया तो बेटा -3, -1 और प्लस -2, 3 3 हो गए 6, 4 प्लस -2 1 2। इसी प्रकार से 1 प्लस -4 और यहाँ कितना बचेगा -4, 2 चले जाएंगे 4 में से तो 2 और यहाँ पे -3 प्लस -3। कोई डाउट बेटा किसी को। हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। चलो आगे करते हैं। देखो इधर 1/2 की 1/2 लिख लो बेटा। कौन सी 1/2, ये 1/2 की 1/2, 4 की 4 लिख लो। बिल्कुल आराम से कर रहे हैं एक एक स्टेप को, बिल्कुल। -2 -1 -3 हो गया, -3 की -3 लिख दो बेटा। कोई जल्दबाजी नहीं है, बिल्कुल एक एक चीज को, ये आपका क्वेश्चन नहीं 4 नंबर क्लियर हो रहे हैं बेटा। -1 -2 -3 हो जाएगा। 6 की 6 लिख देंगे। 4 में से 2 चला जाएगा माइनस का तो प्लस का 2 बचेगा। इसी प्रकार से -4 में से बेटा 1 चला जाएगा तो -3 बचेंगे। इसी प्रकार से बेटा 2 की 2 लिख दो, यहाँ ऐसा का ऐसा। यहाँ भी देख लो -3 -3 -6 हो गए। एक कर लिया अपने जोड़।
अब क्या करते हैं बेटा, जो आगे दो बटे में दो आइए, इसका क्या करना है, दो कहाँ पे, एक के बटे में, यानी दो बटे का मतलब क्या है, ये दो का सम में अपन क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, प्रत्येक के बटे में दो रख दो। क्यों रखेंगे, क्योंकि दो कई में भाग में, एक बटे दो लिखा है तो इसका मतलब भाग लग रहा है। तो क्या करेंगे, इस दो का पूरे का एक तो गुणांक में ही चला जाएगा बेटा, एक चला जाएगा गुणा में और दो का दे देंगे अपन भाग। कैसे, जितने भी एलिमेंट्स हैं सब के बटे दो रख दो, जितने भी एलिमेंट्स हैं सब के बटे दो, प्रत्येक एलिमेंट्स के बटे दो, जितने भी हैं सब में बटे दो रख दो, सब के बटे दो, 6 के बटे दो, 2 के बटे दो, -3 बटे दो और 2 बटे दो, -6 बटे दो, सबके बटे में दो रख दिया, प्रत्येक एलिमेंट्स की बटे में दो रख दिया। जो कट रहा है उसको काट लो और जो नहीं कट रहा है बेटा उसको छोड़ दो। ओके, कैसे, ये कट गया, कैसे कटेगा बेटा, देखना इधर सभी, 2 से 4 क्या बार कटेगा बेटा, 2 बार। जो कट नहीं रहा है तो -3 बटे 2, ये -3 बटे 2 कट नहीं रहा है, ये -3 बटे 2 कट नहीं रहा, ये 2 से 6 कट गया 3 बार, ऐसी 2 से 2 कट गया 1 बार, एक कट नहीं रहा -3 बटे 2, 2 से 2 कट रहा है 1 बार और जो कट रहा है -3 बार। और जी बेटा आ गया फर्स्ट कंडीशन का आंसर। कौन सी कंडीशन का आंसर आ गया बेटा, फर्स्ट वाली का। किसी बच्चे को कोई डाउट, किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट तो नहीं है, कर लोगे। अब निकालेंगे सेकंड कंडीशन। उससे पहले बता दूं, टेक्निकल इश्यू के कारण बेटा शाम की अपनी 2 दिन से लाइव क्लास नहीं लग पा रही थी। आपको पता है लाइव क्लास शाम को 6 बजे रहती है कंटिन्यू, इसमें फिजिक्स और मैथ कराया जा रहा है, इसका टारगेट बैच चल रहा है। आज शाम को 6 बजे मैथ की कल क्लास थी, वो नहीं हो पाई टेक्निकल इश्यू के कारण। आज शाम को 6 बजे लाइव क्लास में मैथ की 5 यूनिट चल रही है, वो चालू होगी। सभी बच्चे को अधिक से अधिक संख्या में क्लास को आज अटेंड करना है बेटा, जिसमें अपने अवकलन चल रहे हैं। ठीक है, आज क्लास रहेगी। तो ये आ गया अपना फर्स्ट कंडीशन का बेटा आंसर। अब क्या करना है अपन को, अब करना है अपन को माइनस निकालना है। अब माइनस कैसे निकालेंगे सभी को बता दूं मैं इसी में, कैसे निकालेंगे माइनस। देखो माइनस वाली कंडीशन क्या है अपनी, यहां देखेंगे बेटा माइनस वाली क्या है, 1/2। दोबारा से इसको हल कर रहा हूं मैं, 1/2 P माइनस पी डैश। यहाँ प्लस की जगह पे क्या करना है बेटा अपन को, माइनस। और पूरा का पूरा खेल वैसा का वैसा, प्लस की जगह पे माइनस कर दो, पूरा वैसा का वैसा। प्लस की जगह क्या करेंगे बेटा अपन, माइनस करेंगे, प्लस की जगह करेंगे बेटा अपन माइनस, और पूरा वैसा का वैसा। कैसे करेंगे, चलो प्लस की जगह माइनस करके इसको अपन कर देंगे हल। कैसे करेंगे, हाँ 1/2 हवाल जैसे अपन ने जोड़ा है बेटा सेम वैसे ही अपन को घटाना है। कैसे, 2 घटाने के लिए माइनस, इसका 2 -2 घटाने के लिए माइनस, उसका दूसरा, तो माइनस माइनस क्या हो गया बेटा प्लस, इसका तीसरा -4 घटाने के लिए माइनस, उसका तीसरा 1। ओके, -1 घटाने के लिए माइनस, इसका -2 थी, माइनस माइनस हो गया बेटा प्लस, 3 माइनस, इसका 3, 4 माइनस, इसका -2 थी, माइनस माइनस हो जाएगा बेटा प्लस, 1 माइनस, माइनस माइनस क्या हो गया बेटा प्लस। कोई डाउट, माइनस के 2 माइनस क्या हो जाएगा 4 माइनस के 3, माइनस लगाएंगे और -3 पहले से थी, क्या हो जाएगा बेटा प्लस। ये अपने जैसे जोड़ा था वैसे ही घटा दिया। ओके, अब देखो 1/2, 2 में 2 गया 0, -2 में से 1 जाएगा तो -1, 4 और 1 -5, 1 बचेगा 0, 4 2 6, 4 और 1 5, 4 2 -6, -3 में 3 गया तो 0। जी बेटा अपन ने घटा लिया। अब क्या करेंगे अपन इसमें, अब दे देंगे इसमें अपन भाग। हव्याल जिसमें अपन ने 2 का भाग दिया ना बेटा सभी एलिमेंट्सों के बटे में रख करके, ऐसे इस 2 को सभी के बटे में रख करके जिसका भाग जाए उसका भाग दे लो और आंसर आ जाएगा। भाग तुम देंगे इसमें 2 का, सबके बटे में कुछ नहीं करना है, प्रत्येक के बटे में 2 रख देना, जो कटे उसको काट लेना, नहीं तो वैसा के वैसा छोड़ देना। ये हो गया अपना दोनों कंडीशनों का आंसर।
इस ये वाला सवाल बेटा पेपर में लगातार सालों से आ रहा है, 20 में आया है, 22 में आया है, 24 में आया है और इंशाल्लाह आने की संभावना है। और अगर आपने स्टाफ के सवाल लगा लिए तो ये मान लो आपकी 3 अध्याय मुट्ठी में हो गई, पूरी अध्याय एक तरफ और इस टाइप के सवाल सम्मित और विसम्मित आव्यूह पर आधारित वो सवाल एक तरफ। तो आप इस सवाल का रिवीजन लगाओ। मिलते हैं अगले वीडियो में। ये मैंने आपको एक सवाल करवा दिया है, अगले वीडियो में 2 या 3 सवाल करके इस टाइप के सवालों को अपन खत्म कर देंगे और उन्हीं में से अपन को सवाल पेपर में मिल जाएगा। तो आज शाम को बेटा 6 बजे लाइव क्लास रहेगी जिसमें मैथ की 5 अध्याय कराई जाएगी। इस वीडियो को बेटा अधिक से अधिक बच्चों के लिए शेयर कर दो जिससे अधिक से अधिक बच्चे क्लास का फायदा ले सकें। और लाइक कर दिया करो बेटा, वीडियो को शेयर भी कर दिया करो, अच्छे से पढ़ाई करो। एग्जाम टाइम आने वाला है बेटा, अपने पास 80 दिन भी नहीं है पूरे। एग्जाम टाइम बहुत करीब आता जा रहा है। जैसे जैसे एग्जाम टाइम आ रहा है बेटा मैं आपके लिए हर प्रकार का मटेरियल लेके आने वाला हूँ। अभी आपकी फिजिक्स की ऑब्जेक्ट आप चालू कराने वाला हूँ लाइव क्लास में मैं। अभी तो सुपर 50 का टारगेट बैच चल रहा है जिससे बच्चे अच्छे 90-95 नंबर लेके आ जाएंगे फिजिक्स में। और फिर भी और कोई कमजोर बच्चा है और मेरी लाइव कंटिन्यू ले रहा है, उन बच्चों के लिए मैं टॉप 20 क्वेश्चन लेके आ रहा हूं जिससे बच्चे कमजोर से कमजोर बच्चा जो फेल हो रहा है वो टॉप 20 क्वेश्चनों में पास हो जाएगा। तो बेटा वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दो। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आशा और उम्मीद है कि आप अपनी पढ़ाई अच्छी तरह से करते रहेंगे और हमारा अपने माँ बाप का नाम रोशन करेंगे।